के पीछे पीछे तो आप पता करें मैंने रोज सबको फोन से मतलब इफ इट इज नॉट वायलेटिंग दैट आई थिंक दे हैव नो परमिशन वही मैंने इनसे मैंने फोन पर मैंने कहा परमिशन के बगैर मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा किसी भी सूरत ये कह रहे दिस इज नॉट पॉलिटिकल बट वी शुड नॉट मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट हैंडल सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रोड को नहीं पूरी रोड को नहीं रोड से संभालो हिमाचल बोर्ड का था कि डोजर लोग रात के 2 बजे हम वहाँ गए हमने वो उनको पकड़ा है इजाजत नहीं दी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कोई फर्क नहीं बड़ा सेक्रेटरी ये हम जरूरी नहीं है एज अ फ्लाइंग स्क्वाड हैकर मत दी इजाजत ये जरूरी नहीं ह्यूमन हार्ट फॉर दिस यस डू इट आफ्टर इलेक्शन हम आफ्टर इलेक्शन अगर वेलकम यू इलेक्शन के बाद नहीं इलेक्शन से पहले अगर आपने किया होता है उसमें कोई इशू नहीं था इसको ना सारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा ऊटी वगैरह रात से बांडीपुरा और ये आपको पता भी है कि आज एमसीसी वायलेशन हो रही है बहुत हो रही है अक्ष चीज ऐसे करो अब इलेक्शन के मगर यम ची तिम आइडेंटिफाई कर वन घरस में बीइंग ह्यूमन हार्ट यू कैन डू इट आफ्टर 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन अरे जनाब ये खाने की 2-3 टाइम जनाब ये खाने की रेस्पेक्ट नहीं सर एक्सक्यूज मी हमने एक क्रैक की है वहां पर एक औरत वहां पर वो कर रही थी परसों वहां बातरगाह में जो हां बातरगाह में तो वही सेम लैंग्वेज इज यूजिंग सो वो सारा वही बता रही थी जो आप बोल रहे हैं कि वो हम 1 महीने का राशन दे रही है वो आइडेंटिटी हम ह्यूमन एड सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे JNK में काम करती है। हमारा हेड ऑफिस बारामूला में है और ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की ये मदर NGO भी है। ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट आल्सो। तो असल में यह है कि हमारा एक 2018 से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जीरो हंगर। ये ग्लोबली एक सस्टेनेबल गोल का एक आर्टिकल है जीरो हंगर। उसके हिसाब से हम उन लोगों को जो बिल्कुल गरीबी की सतह से नीचे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां पे हमें लगे और अपने बजट के हिसाब से करते हैं। किन के थ्रू पुलिस वॉलंटियर्स होते हैं, फिर वो उनके घर जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, क्योंकि वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट उन चीजों पे लगता है जो नया किया जाए। हम 2018 से पहले ही ये कर रहे हैं। वी आर डूइंग हमने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ ये जो कल से बारिश हुई थी, बारिश की वजह से नहीं हुआ था ये, हमने पहले ही ये चार्ट बनाया था। उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस हुए थे और हमारा एक फंडिंग एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया से जिसको हमने एक चार्ट दिया था कि कब उसे अपने हिसाब से प्लान किया था इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी जम्मू कश्मीर में हो रही उसका एक पार्ट बनने के लिए। इलेक्शन से पहले ही प्रोसेस हुआ था। सडनली इसमें इलेक्शंस भी आए और वो लोग आए भी, यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अब यहाँ पे ये था, यहाँ पे भी हमने गवर्नमेंट की एक एकोमोडेशन चाहिए जहाँ पे बारिश में से लोग बैठे। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ कोई फॉरेस्ट हट है, उसमें हमने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस किया, एक चिट्ठी लिखी उनको। उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग भी मांगी है, तो वो अंडरटेकिंग भी हमने दी थी, उनको कहा था। फिर उन्होंने पुलिस को भी लिखा था कि आप इसकी वेरीफाई करें, ये डेट था। तो अब जब हम यहाँ आए कि यहाँ पे कुछ लोग आए गवर्नमेंट के, नेचुरली उन्होंने भी जो कहा एज ए ऑफिसर्स उनके भी मतलब जो रूल्स है हाँ वो आए, उन्होंने भी ये कहा हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो पॉलिटिकली इस वक्त हो रही है। ये तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमारा सारा देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन कहा कि अगर आप एक परमिशन ले आते तो हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं लोग हमें ऑफिस पे अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क पेज चलता है, हमारे फोन नंबर्स होते हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, वॉलंटियर्स के जरिए अप्रोच करते हैं या किसी और के। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी NGOs है, वो पहले से ही नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं। देखिए डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से कोई NGO नहीं हो सकती है। इनडायरेक्टली अगर उनका होगा वो उनका होगा। तो हमारा ऐसे कोई चीज आप हमारा पेज सर्च करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। जाती तौर पर आप किसी से भी हो सकते हैं, ये किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग सेटअप होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन 25 ईयर्स से काम कर रही है।
25 ईयर से, और इसमें जितने भी गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, इसके प्रोग्राम्स में बराबर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि वही इसके डोनर्स होते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल है। और अब इन्होंने कहा कि जब तक इन्हें परमिशन होगा, इनका भी ये कंसर्न है, इलेक्शन की वजह से आनी हो रही है, वी डोंट गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 48 ये सिर्फ कलार उसकी नहीं है। मैंने कहा ना, लोग, मैंने पहले ही कहा, लोग डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं हमें, तो वॉलंटियर्स अप्रोच कर रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा भी जो हमें कह रहा है, जिस तरह आपके घर में कोई मुसीबत, आपका हमसाया आज मीडिया, आप किसी को कहते हैं ठीक है मेरा मीडिया का काम है, लेकिन ये बंदा इस तरह इसकी हेल्प करे, सेम पीपल कैन अप्रोच यू with different ways. So we are considering the people before, we are not considering after verification. We पहले डोर टू डोर, क्योंकि हमारे पास जो रहता है ये रहता है ज्यादातर सदका और ज़कात। लोगों के साथ लोगों में जो है, मैंने कहा डायरेक्टली लोग रब्ता करते हैं या हमारे वॉलंटियर्स जो रहते हैं। देखिए हमारे साथ जो टीम है, आपको ये बताऊं, जब वो वेरिफिकेशन हुई, बारामूला से टीम आई अपने ऑफिस से, और यहाँ पे एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पिरामल फाउंडेशन जो गवर्नमेंट के साथ ही यहाँ पे काम करते हैं, उनके वॉलंटियर्स और हमारे वॉलंटियर्स इन लोगों के घर घर गए, आइडेंटिफिकेशन की। हाँ, ये लोग अब यहाँ पे इसलिए रखा गया ताकि देखिए हम घर कर नहीं जा सकते इस वक्त, कोई 10 किलोमीटर दूर रहता, कोई 3 किलोमीटर दूर है। इनको एक जगह, ये 48 पीपल सिर्फ थे जिनको यहाँ पे जमा करके हमने ये चाहा था इनको ये राशन किट्स दिया जाए, ताकि ये सेंट्रली पॉइंट, हाँ ये सेंट्रली पॉइंट है, और दूसरे रास्ते पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेनिफिशियरीज की सेल्फ रेस्पेक्ट भी कुछ होती है, तभी यहाँ पे ये लोकेशन हमने चूज किया था। अगर हम वहां पे कर लेंगे, मार्केट में करेंगे, वहां पे 10 लोग आते हैं, हमें नहीं।